नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन चुनाव लोकसभा के घोषित हुए लंबा समय हो गया है। उपचुनाव भी साथ में हो रहे हैं। 2 टिकट अभी तक कांग्रेस पार्टी लोकसभा की घोषित कर पाई है। टिकटों के लिए देरी क्यों हो रही है? जिसका कहीं न कहीं एक कारण एक चर्चा उभर कर आ रही है कि पॉलिटिकल स्कोर सेटलमेंट का एक रिवाज और रिवायत कांग्रेस में शुरू हो गई है। पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के चक्कर में पहले विक्रमादित्य सिंह को भेज दिया गया, उनको टिकट दे दिया गया ताकि वो प्रदेश की राजनीति से दूर हो जाएँ। वहीं अब मुकेश अग्निहोत्री एक टारगेट पे हैं। मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री के बारे में हाईकमान ने कहा कि उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन 2 माह पहले ही मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री जी का देहांत हुआ है। ये परिवार अभी तक उस सदमे से उभर नहीं पाया है, लेकिन हाईकमान का दबाव है। कहीं न कहीं हाईकमान से कौन इन चीज़ों को बुलवा रहा है? और अब कुछ ऐसे सर्वे आ रहे हैं और वो सर्वे प्लांटेड हैं या सही मायने में सही हैं। कांग्रेस के अलग-अलग सर्वे आ रहे हैं, कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा सर्वे किए जा रहे हैं कि मुकेश को हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को अगर कोई हरा सकता है, तो मुकेश अग्निहोत्री हरा सकता है, ऐसा एक सर्वे आया है। उसके बाद फिर से हाईकमान का दबाव हो रहा है, लेकिन इसके पीछे ये लग रहा है कि आरएस बाली भी एक भी निशाना बने हैं इस चक्कर में, क्योंकि वो पिछले चुनावों में हिमाचल प्रदेश में अगर मतों में देखा जाए, सबसे ज़्यादा मत उन्होंने लिए हैं, 42,000 मत सबसे ज़्यादा मत लिए हैं उन्होंने। युवा चेहरे हैं, पहली बार जीते हैं, लेकिन उनके पिताजी का बड़ा नाम है, उनको भी दाँव पर लगाया जा रहा है। वहीं पे 6 विधायकों की कमी को पूरा करने के लिए उपचुनाव भी हो रहे हैं, उसमें कितना सफल हो पाती है कांग्रेस, ये तो बाद में कहा जाएगा। लेकिन अब 6 सीपीएस जिनकी रोज़ाना सुनवाई हो रही है और आज अंतिम चरण में सुनवाई है, उन पे क्या निर्णय आता है हाई कोर्ट का, और सरकार को आखिरकार सुक्खू या हाईकमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दांव पर क्यों लगा रहे हैं? विधायकों को ही लोकसभा चुनाव में क्यों उतारे जा रहे हैं? क्या इनके पास नए चेहरे नहीं है? या सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हॉली लॉज भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद की चाह में रहा है, आगे भी रहेगा। मुकेश अग्निहोत्री भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे। इन सबको दिल्ली भेजने का इंतज़ाम क्यों किया जा रहा है? आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जम्वाल जी हैं, भाजपा के प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्रवीण जी, इस तरह के आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से टिकटों में देरी हो रही है और चुन-चुन कर विधायकों को आगे किया जा रहा है, हॉली लॉ से शुरुआत हुई और अब ये हरोली में मुकेश अग्निहोत्री के घर तक पहुँच गई है। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल स्कोर भी इसके पीछे सेटल करने की कोशिश हो रही है? डॉक्टर साहब देखिए, कांग्रेस पार्टी किसे कैंडिडेट उतारती है, कब कैंडिडेट उतारती है, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब हम लोग किसी पार्टी में होते हैं तो हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं रहता है। तब सब कुछ सामूहिक हो जाता है और विशेषकर तब जब पार्टी को ज़रूरत हो, तो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे किसी भी पद के ऊपर जो है उतरने के लिए तैयार, किसी भी पोस्ट पे तैयार रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात लीजिए या शिवराज सिंह चौहान की बात लीजिए। और हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य जी ने भी इस तरह सा एग्ज़ाम्पल सेट करके बहुत सारे लोगों को संदेश दिया है कि आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ गौण हो जाती है जब पार्टी की बात आती है। परंतु हिमाचल प्रदेश की अगर परिस्थितियों में देखा जाए, तो एक तरफ तो ये लग सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, वो अपने इन लोकसभा क्षेत्रों में 4 सशक्त उम्मीदवार जो है ग्राउंड के ऊपर उतारना चाहती है और ये उसकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को चारों जगहों पे घेरे ताकि 6 जगहों के ऊपर वो अपने आराम से चुनावों को निकाल सकती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो सशक्त उम्मीदवार देना चाहती है। ये जी, ऊपरी तौर के ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जी, कहने को भी अच्छा लग रहा है और सुनने को भी शायद अच्छा लगेगा। परंतु क्या वास्तव में ऐसा है? अगर वो जी, सबसे सशक्त उम्मीदवार उतारना चाहती थी, तो अगर और इन चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है, इस बात से हम समझ सकते हैं कि 40 दिन हो चुके हैं चुनाव आचार संहिता को लेकर और 40 दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी
ऑफिशियली रूप से सिर्फ 2 कैंडिडेट ही डिक्लेयर कर पाई है। 8 कैंडिडेट वो डिक्लेयर नहीं कर पाई है और सिर्फ 35 दिन जो है चुनावों को बच गए हैं। तो कांग्रेस की जी, गंभीरता सशक्त कैंडिडेट को लेकर इतनी ही है। पिछले 1.5 साल से वो सत्ता में है। क्या पिछले 1.5 सालों से वो सशक्त कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई? और सशक्त कैंडिडेट ढूंढने की अगर बात हो तो फिर तो जो हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, वहां पे तो सबसे ज्यादा सशक्त कैंडिडेट अगर कोई है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। जी। उनको उतरना चाहिए ना फिर तो। हुँ, अगर आप अनुराग ठाकुर को ही हराना चाहते हैं, अगर मुकेश अग्निहोत्री जी से कोई स्ट्रांग है, वे तो फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। उनको आगे आकर जैसे विक्रमादित्य जी ने अपनी पार्टी के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, वैसे ही उनको देना चाहिए। और दूसरी एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत कह रही है कर रही है। संदीप सांख्यान जी और हम लोग एक टीवी डिबेट में थे और उन्होंने ये कहा था कि ये जो जी, चुने हुए लोग हैं, जो निर्दलीय चुन के आए हैं, ये पार्टी ये जो इस्तीफा देके जो है जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब अगर इन 4 लोगों को उतार देते, मान लीजिए आपने बाली जी को भी उतार दिया, आपने अग्निहोत्री जी को भी उतार दिया, आपने विक्रमादित्य को भी उतार दिया, दूसरी तरफ आपने विनोद सुल्तानपुरी को उतार दिया। हुँ, वहां पर तो आप कटाक्ष करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये लोग जो है जनता के मैंडेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस मैंडेट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर भी तो कांग्रेस पार्टी को मैंडेट, इन 4 लोगों को मैंडेट दिया गया था कि ये 5 सालों तक जो है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्य के तौर के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। अब क्या हुआ? अब अगर मान लीजिए चारों के चारों जीत जाते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? उस जनता के मैंडेट का क्या होगा जो इनको विधानसभा सदस्य के रूप में दिया था? जी, तो मेरा ये मानना है, पहला तो इस पूरे मामले के अंदर कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चुनाव को गंभीरता के साथ ले ही नहीं रही है। दूसरा, अगर सशक्त कैंडिडेट उतारने के नाम के ऊपर पॉलिटिकल स्कोर जो है सेटल किया जा रहा है, तो ये आज नहीं तो कल खाने को आएगा, क्योंकि पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ भी यही हुआ था। पहले तो आप पिछले 4 सालों तक स्कोर सेटल करते रहे, 5वें सालों तक सबकी जब याद आई तब तक अपने हाथ से अपनी लुटिया डुबो चुके थे। 70% मतों से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार गिरी और 43% मतों तक रह गई। अगर कोई लेकिन बोलता है प्र कि 1% से बिल्कुल, हारी, 27% लोगों ने नकार के रख दिया था। यही हालत कांग्रेस की हो जाएगी और कांग्रेस के नीति निर्माताओं को यह समझ नहीं आ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की तरह चलना चाह रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो किसी को भी उतार सकती है। उसकी वजह क्या है कि वहां पे कार्यकर्ता जो है, संगठन जो है, वो बहुत स्ट्रांग है। उसके कंपैरिजन में कांग्रेस एक मास बेस पार्टी है। यहां पे लीडर स्ट्रांग होते हैं। अगर आप लीडर्स को ही मार दोगे तो कांग्रेस पार्टी ढह जाएगी, क्योंकि ये कार्यकर्ता बिल्कुल, बेस्ड पार्टी नहीं है। कॉमरेड होते तो आप ये स्टेप ले सकते थे। भारतीय जनता पार्टी वाले तो ये कभी भी स्टेप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कार्यकर्ता स्ट्रांग है। वहां जिस मर्जी को उतार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है कि आपका कैंडिडेट कमल का फूल है। पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने गलती नहीं की है। अपने कैंडिडेट को 20 दिन पहले उतार चुके हैं। वो 1 या 2 दौर के जो है वो चुनाव कर चुके हैं। अब जब आप कैंडिडेट उतारोगे, अब वो कैंडिडेट अगले 30 दिनों में कब जैसे चुनाव प्रचार करेंगे? तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं सारे मामले को देखा जाए तो ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम जो है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को समझना चाहिए, ये अकेले उनकी सरकार नहीं है। ये उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। ये सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सामूहिक सरकार है। अगर आप उनके अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं तो भविष्य में आपका नाम भी वो जो पूर्व लोगों की सूची में दर्ज हो जाएगा। जी, जी, सांख्यान जी, लीडर बेस्ड पार्टी है और कहीं न कहीं विधायकों की ज़रूरत है, लेकिन पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के चक्कर में एक रास्ता साफ किया जा रहा है। ये एक जनता के बीच में एक विचार चल रहा है कि विक्रमादित्य को भेजा जा रहा है, ठीक है, विक्रमादित्य सिंह के पास उम्र है, वो सोच रहे होंगे कि मैं कुछ सालों बाद फिर से प्रदेश में आऊँगा। वहीं पे अब निशाना मुकेश अग्निहोत्री की तरफ हो गया है। आरएस बाली युवा नेता हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं।
उनको उन पे भी निशाना है, कहीं न कहीं पहली बार जीते हैं, पत्र भी लिख चुके हैं वो खड़गे जी को, कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ कमिटमेंट है, पहले मुझे ये कार्यकाल पूरा करने दिया जाए। वहीं पे एक नाराज़गी भी है लोगों की, जिनको आप कि हमें कुछ माह पहले बता दिया होता तो हम चुनावों के लिए जुट जाते, कहीं न कहीं कोई तैयारी तो करते। तो ये कांग्रेस जा किस तरफ रही है? अभी विधायकों की कमी 34-40 से 34 पे आ गए हैं, 6 का कुछ भी निर्णय हो सकता है, 28 पे आप रह जाओगे, तो क्या करोगे आप? सरकार खोनी है कि पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने हैं या दिल्ली की सरकार बनानी ज़रूरी है? जी। जी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हैं, वो अंतिम चरण में हैं और अंतिम चरण में जो चुनाव हैं, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा गहन चिंतन-मंथन चल रहा है। अब मैं आपको बारी-बारी से अगर आऊँ, तो हमने जो 15 महीने में जो काम किया है सरकार ने, तो वो काफ़ी चीज़ें हमारी लोगों के सामने हैं। हम किसी भी कैंडिडेट को देते हैं, तो उसका सीधा-सा मतलब ये होता है कि कांग्रेस ने जो योजनाओं पे जिन योजनाओं पे कांग्रेस ने काम किया है, ये जो मत होगा, ये उसके लिए होगा। कैंडिडेट हमारे आ जाएँगे। मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तो 2-3 दिन में हमारे कैंडिडेट भी तय हो जाएँगे। तो लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि अभी जो सर्वे हुए हैं या मुख्यमंत्री जी ने करवाए हैं या और लोगों ने करवाए हैं या मीडिया हाउसेस ने कराए, तो कांग्रेस अमंग ऑल सर्वे कांग्रेस ये देख रही है कि उसमें सबसे सशक्त और बेस्ट उम्मीदवार कौन हो सकता है। तो कांग्रेस कहीं पे भी ये अपनी मतलब जिसको कहते हैं ना कि कोई ऐसा ऐसा कोई गलत स्टेप नहीं करना चाहती कि जिस वजह से हम चुनाव हारे। कांग्रेस के अंदर देखिए, कांग्रेस में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर बहुत सा काम किया है। आपको पता है आपदा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या काम किया है। आपको पता है कि हमने 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात की है। आपको पता है कि हमने बेरोजगारों के लिए कौन सी नीति लेके आए हैं। आपको पता है कि हमने सुख राशि योजना चलाई है। ओपीएस सबसे बड़ा विषय हिमाचल प्रदेश की राजनीति में था, तो उसको हमने किया है और कांग्रेस पार्टी जो है उसके ऊपर कानून भी बनाने जा रही है। 600 करोड़ का हमने जो बेरोजगार थे जो उसके लिए हमने स्टार्टअप योजना शुरू करी है 680 करोड़ रुपए की। तो कांग्रेस में कहीं पे भी ये नहीं है कि योजना अलग कांग्रेस बात में है, कहीं पे लेकिन ये नहीं। सरकार को दांव पे क्यों लगाया जा रहा नहीं, है? तो मैं क्यों उसी बात पे विधायकों आ रहा को हूँ कि आगे कहीं किया पे जा भी रहा है? अगर ये क्यों? माना जा रहा है कि ये भ्रांति कांग्रेस के खिलाफ फैलाई जा रही है कि कांग्रेस स्कोर सेटल कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने आप बड़े सशक्त और बड़े सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उनके साथ अगर जिला ऊना की अगर हम बात करें तो माननीय अग्निहोत्री जी मुख्यमंत्री हैं, बड़े सुलझे हुए हैं और उन्होंने जो पिछले दिनों में जो भूमिका उन्होंने अदा की और एक बड़ा सशक्त चेहरा वो प्रदेश की राजनीति में उभर के भी आए हैं। तो स्कोर सेटल करने की कोई बात नहीं है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर मंथन और चिंतन ये चल रहा है कांग्रेस के संगठन के अंदर, कांग्रेस के लोगों के अंदर कि हम कौन सा ऐसा साफ सुथरी छवि का जो भ्रष्ट ना हो, जिसके प्रेशर ना हो और जो कहीं पे भ्रष्टाचार को जन्म ना देता हो, कोई ऐसा चेहरा कांग्रेस जो है हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर और हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के अंदर देना चाहती है। तो कांग्रेस जो है और हमारा जो चुनाव है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा अंतिम अंतिम चरण में चुनाव है, तो कांग्रेस जो भी फेस देगी उसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस एक मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। प्रवीण जी ने भी कहा, मैं भी मानता हूं। तो कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो संगठन जितना कांग्रेस का संगठन काम करता है, कांग्रेस की नीतियां भी उतना ही काम करती हैं। ये कांग्रेस जो है लोगों का सेंटीमेंट भी जानती है और आज के दिन में प्रदेश के लोगों का सेंटीमेंट जो है, जो विधानसभा का प्रकरण हुआ, वो प्रदेश के लोगों का सेंटीमेंट जो है वो कांग्रेस के साथ है और जिस कर्मठता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो कैबिनेट है जिन्होंने काम किया है, तो उसमें कैंडिडेट की जो अगर देरी हो रही है तो उसके अंदर कोई चिंता का विषय नहीं है। मेरे ख्याल में 2-3 दिन के अंदर स्वाभाविक है कि कैंडिडेट आ जाएंगे। तो ये जो भ्रांति टिकट है ये आएंगे, फैलाई जा देरी रही से है ही आ कांग्रेस रहे की। हैं टिकट, सांख्या जी टिकट आएंगे, लेकिन आपने अभी बात की कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस चला, सरकार तोड़ने की कोशिश हुई, तो मुकेश अग्निहोत्री ने एक भूमिका निभाई। तो क्या अब मुकेश के ऊपर ही जिस तरीके से टारगेट कर दिया गया, पहले उनकी बेटी के लिए कहा गया, बेटी ने लिख दिया कि मैं अभी मम्मा के अपने देहांत से अभी उभर नहीं पाई हूँ। मुकेश जी की भी हालत वैसी है कहीं न कहीं, क्योंकि वो भी 2 माह का समय कुछ नहीं होता है। और वहीं अब जब दोबारा पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा, बीजेपी तैयार बैठी है।
पूरी तरह तैयार बैठी है, नहीं दावे डॉक्टर देख साहब, लीजिए। डॉक्टर अब साहब, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर अब साहब, पॉलिटिकल क्राइसिस से निपटने के लिए कौन नेता रह जाएंगे हिमाचल प्रदेश में आपके पास? नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है। देखिए, जहां तक मुकेश अग्निहोत्री जी की पारिवारिक मसला है, तो मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण संवेदनाएं मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ हैं। और जो मुकेश अग्निहोत्री जी ने रोल अदा किया है, इसमें को वो एक हनुमान की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि यहाँ से मुकेश अग्निहोत्री जी कैंडिडेट हों, और इसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि मुकेश अग्निहोत्री जी की जो राय है वो ली जाएगी उनकी कॉन्सेंट के बिना, और उनके परिवार के हालात को देखते हुए, उनकी जो स्थिति है, पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, कभी भी कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी कि उनको जबरदस्ती कहीं पे उनको ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिसकी वजह से उनकी पारिवारिक परिस्थितियां खराब होगी। हाँ, जब तक मुकेश अग्निहोत्री जी नहीं चाहेंगे, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की संवेदनाएं उनके साथ है। तो मुकेश अग्निहोत्री जी, नो डाउट, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि मुकेश अग्निहोत्री जी हैं जो एक सशक्त उम्मीदवार और सशक्त नेता की भूमिका में हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऊना से ही जो हमारे संभावित पिछले जो जिसके ऊपर नाम चर्चा चली थी, तो रायजादा जी, सतपाल रायजादा जी भी एक सशक्त भूमिका में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी होगा, मैं एक चीज बता देता हूँ, अनुराग ठाकुर जी को, माननीय अनुराग ठाकुर जी को हम किसी हल्के में नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वहां कोई स्कोर सेटल नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये देख रही है कि वहां से कौन आदमी, अब जिला हमीरपुर की बात करें तो वहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी ऊना में बैठे हैं, और माननीय धर्मानी जी जो है वो बिलासपुर में बैठे हैं। तो इनको पटकनी देने के लिए कांग्रेस जो है वो सक्षम है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की पारिवारिक स्थितियों से कांग्रेस कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती है, और ना आज तक कांग्रेस का कोई ऐसा इतिहास रहा है। हाँ, जब तक अनटिल और अनलेस जिनकी विलनेस नहीं होगी, तो कांग्रेस किसी ऐसे उम्मीदवार को जो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, हाँ, आपने एक कांगड़ा की बात की, आपने आरएस वाली जी की बात की, तो आरएस वाली जी जो है वो एक राजनीति का उभरता हुआ चेहरा है, और उन्होंने साबित भी किया है हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अंदर। वहां पे भी अगर उनकी विलनेस नहीं होगी तो जबरदस्ती नहीं होगा। और मानिए, हमारे विक्रमादित्य सिंह जी की बात कर लीजिए आप, पहले वहां से ये था कि प्रतिभा जी जो थी, माननीय प्रतिभा जी, वो सशक्त उम्मीदवार थी। तो अगर विक्रमादित्य जी ने चाहा कि उनको लगता है कि दिल्ली की राजनीति के अंदर उनको अच्छा लगता है, तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपनी नीतियों, अपनी विचारधाराओं और कांग्रेस के संगठन को लेकर और कांग्रेस की सरकारों को बचाने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और सिंपैथाइजर जो है उस रणनीति पे काम कर रहा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो कांग्रेस के कैंडिडेट आने में जो देरी हुई है, तो मैं ये मानता हूँ ये रणनीति का हिस्सा भी कांग्रेस पार्टी का हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपके नेताओं की उलझन से देरी हो रही है। बार बार आज नया सर्वे हो जाता है, कल नया सर्वे हो जाता है, और उसके पीछे के सर्वे का सैंपल साइज क्या है, ये क्या है, मनगढ़ंत सर्वे हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस खता भी खा सकती है। चलिए, मैं अभी पंकज जी के पास जाऊंगा। पंकज जी, ये मीडिया की रिपोर्ट हो सकती है। नहीं, मीडिया की उपज नहीं है, मैं बताऊंगा आपको जब निर्णय आएंगे, चुनावों के जब रिजल्ट निकलेंगे। जी पंकज जी, सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर अभी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्कोर सेटलमेंट की एक नई प्रतिस्पर्धा चली हुई है। ये एक आम चर्चा चल रही है सियासी गलियारों में कि मुख्यमंत्री पद के जो भी दावेदार रहे हैं, सीएम सुक्खू, उनको निपटाने के चक्कर में इस लोकसभा चुनावों की आड़ में पहले होली लॉज से उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को और बेबस किया। बेबस किस तरीके से किया गया, ठीक है, उन्होंने हामी भर दी। वो हाई कमान से बुलवा रहे हैं, खुद ना बोलते हुए जो वो चाह रहे हैं हाई कमान से बुलवा रहे हैं। और अब अगला निशाना, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार मुकेश अग्निहोत्री भी रहे हैं, वहां से चूक गए कहीं ना कहीं, अब वो निशाना बन रहे हैं। तो इस सारी चीज में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने टिकट भी डिले कर रही है और एक नया वातावरण खड़ा कर रही है, जबकि विधायकों की कमी से वो जूझ रही है, आगे जूझने वाली भी है। जी पंकज जी। नमस्कार जी। ये जो हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू जी जो ये पूरे निर्णय ले रहे हैं खुद, ये जो गुटबंदी है, ये अब पूरे हिमाचल में कांग्रेस में चरम सीमा में है। इसमें सबसे पहले ये एक वीरभद्र जी की जो लेगेसी है, उसको पूरे हिमाचल में खत्म करने की इनकी एक नीति बनी हुई है। उसमें इन्होंने सबसे पहले जो वीरभद्र जी के खास सुधीर शर्मा
जी उनके परिवार के रिलेशन में थे, उनका इतना अपमानित किया। इन्होंने राजेंद्र राणा जी को अपमानित किया। इन्होंने 6 विधायकों को इतना अपमानित किया कि वो खुद वहां पर उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। फिर आप जानते हैं कि उस समय प्रतिभा सिंह जी ने खुद कहा, मीडिया में ये रिपोर्ट आई कि उन्होंने कहा कि मैं कैसे इलेक्शन लड़ूं, कि मंडी में सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने यहाँ पर संगठन के आदमियों को बिल्कुल नहीं पूछा है, क्या मैं सांसद निधि से इलेक्शन लड़ूं। फिर एक एक घटनाक्रम होता है और उसमें हाई कमांड इनको विक्रमादित्य को डराता है। ये मुझे इसका ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर जैसे सुनने में आया है, और जबरदस्ती इनसे ये इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। और अब आप देखिए कि और जो हमारी पार्लियामेंट्री जो हैं वहां पर विनोद सुल्तानपुरी हैं, उनको इन्होंने सीधे वहां पर टक्कर में दिया हुआ है, जिनका कोई ज्यादा एमएलए हैं जो। और आप कांगड़ा में जाएं, कांगड़ा और हमीरपुर को ये ऐसा देख रहे हैं कि एक जो वीरभद्र गुट का कोई आदमी है या कोई एमएलए है, उसको वहां पर भेजा जाए, सेंटर में उसको भेजा जाए। और ये ऐसा इनमें एक ऐसा चक्रव्यूह रखा जा रहा है जिससे कि एक जो वीरभद्र जी की पूरी लेगेसी है जो पूरे हिमाचल में, उसको कैसे खत्म किया जाए। ये जो सर्वे हैं, ये सर्वे आप खुद देखिए, ये खुद ही रोज रोज तैयार किए जा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि राय ज्यादा जी आ रहे हैं, फिर इनमें फिर मंथन हुआ कि राय ज्यादा तो सुखविंदर सुक्खू जी आपके ही गुट का है, तो आप एक ऐसे आदमी को तैयार करें, ऐसे एमएलए को भेजें जिससे कि और भी आपका कोई जो नजदीक कुर्सी के जो नजदीक आने वाला है उसको खत्म किया जाए। तो जनता सब समझती है, जनता सब जानती है ये कौन से सर्वे हो रहे हैं। ऐसा कौन सा सर्वे है कि जो आज 5-5 दिन में हो जा रहा है, ऐसी कौन सी सर्वे टीम है। मुझे नहीं लगता हिमाचल में किसी को पूछा जा रहा है। ये रोज ओक ओवर से नए नए तरीके तैयार किए जा रहे हैं कि एक गुट को कैसे खत्म किया जाए। मैं प्रवीण शर्मा जी से सहमत हूं, उनका जो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट विश्लेषण है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर स्ट्रॉन्ग की बात है तो सुक्खू जी से कौन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अगर जी कांगड़ा में देखा जाए तो और भी स्ट्रॉन्ग है इनके, पर ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है एक गुट को खत्म करने के लिए और अपने गुट को ऊपर लाने के लिए। और जैसे संख्यान जी ने कहा, इन्होंने जो 1500 रुपए की बात की वो पूरी जनता जानती है। 1.5 साल में इन्होंने कौन सी गारंटी पूरी की वो पूरी जनता जानती है। तो अब ये लड़ाई जीतने की नहीं है इनकी, इनकी जो कांग्रेस की जो इस समय लड़ाई है कि एक गुट को खत्म करके सुखविंदर सुक्खू जी चाहते हैं कि मेरे ही सारे एमएलए और कैंडिडेट आए। और राजनीति में संभवतः ऐसा ही होता ही है कि ये पीछे से इनका चला है। और जो सुक्खू जी का सोचना ऐसा है कि वीरभद्र सिंह जी ने हमारे साथ ऐसा किया था तो मैं भी इनके साथ ऐसा करूंगा, ये इस भावना के साथ ये सर्वे और ये सब कुछ ये बातें चली हुई हैं। और भाजपा तो चारों सीटों में आज कहीं दो, हमारा तो एक तो पूरा राउंड पूरा हो चुका है और दूसरे की तैयारी है। हम तो बिल्कुल आश्वस्त हैं और ये इनकी पार्टी का मामला भी है, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, पर हमारा ये जरूर मानना है कि ये गुटबंदी चरम सीमा में है। जी प्रवीण जी सवाल ये उठता है कि बड़ा एक बड़ी बात कही पंकज जी ने कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है लंबे समय तक वीरभद्र सिंह का शासन रहा, पार्टी पे पकड़ रही, सब कुछ रहा और लोग अभी उनके बहुत ज्यादा हैं। सुक्खू जी को समय लगेगा अपने लोगों को बनाने में। संगठन में बतौर पीसीसी चीफ रहते हुए कुछ उन्होंने लोग बनाए भी, उनके साथ भी हैं, लेकिन समय लगेगा। लेकिन लेगेसी को जब आप हम खत्म करेंगे, जबकि उसे बुनाना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा तो नहीं तैयार हो जाएगा और भाजपा को केक वॉक दे देगा। डॉक्टर साहब आपको ध्यान होगा जब मंडी में भारतीय जनता पार्टी और अनिल शर्मा के बीच में मंत्री पद जब हटा दिया था पिछली बार जब उन्हें, तो उनके बीच में एक तनातनी और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला था। उसमें अनिल शर्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी और मुझे अब भी याद है
कि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो वीरभद्र जी हैं, शांता कुमार जी हैं, धूमल जी हैं या पंडित सुखराम जी हैं, जी। ये जनताओं के द्वारा बनाए गए हुए नेता हैं। ये किसी पद की में आने की वजह से नेता नहीं बने थे। तो ये लोग जो नेता थे, ये लोगों ने इन्हें अपना नेता स्वीकार किया था। किसी पोस्ट पे रहे इसलिए नहीं थे। अगर आप लोगों के दिलों से उन नेताओं को खत्म करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है। बिल्कुल भी संभव नहीं है। हमें तो चाहिए कि इन नेताओं का सहारा लेकर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि इन लोगों ने बहुत लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश की जनता की किसी न किसी रूप में सेवा किया, उसके पश्चात उनके दिलों में घर बनाया हुआ है। तो ये जो बात कही कि वीरभद्र जी की लीगेसी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति कर पाएगा, या धूमल जी का जो बीजेपी को खड़ा करने के प्रति उनका जो योगदान है, उसको कोई खत्म कर पाएगा। ठीक है, कुछ समय के लिए जो है आप कोशिश कर सकते हैं पर्दा लगाने की, परंतु लंबे समय तक ये संभव नहीं है। और क्योंकि ये जो पूरी परिस्थितियां सामने आई हुई हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए कोई प्लान नहीं किया होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है और गंभीरता के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश भी कर रही है। परंतु जो अपीयर हो रहा है, जो लोगों के सामने अपीयर हो रहा है, वो परिस्थिति वैसी नहीं है। अपीयर क्या हो रहा है? अपीयर तो ये हो रहा है कि जिन लोगों को निशाने पे लिए जा रहा है, वो सुक्खू जी के समर्थक नहीं है, वो सुक्खू जी के विपरीत लोग हैं। कंपिटिटर है, मुख्य वो है। अगर मान लीजिए धर्माणी जी को, जैसे इन्होंने कहा कि धर्माणी जी बहुत स्ट्रांग है, धर्माणी जी को लड़वा लेते, अपने आप नहीं लड़ते, धर्माणी जी को लड़वा लेते, क्या होता? तो नेचुरली सुक्खू जी की इमेज बनती, या कांगड़ा के अंदर किसी अपने समर्थक को चुनाव लड़वाते, तो शायद लेकिन इमेज देखिए, बनती। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपने प्रोफेसर चंद्र कुमार को उतार दिया होता तो ज्यादा बड़ी इमेज बनती। हाँ, एक परंतु वर्ग का वोट तो कैच होता, वहां पे ब्राह्मण के आगे हाँ, ब्राह्मण कैंडिडेट दिया जा रहा है। वहीं पे प्रवीण जी एक बात है, हमीरपुर पार्लियामेंट की बात आती है तो यहाँ पे राजपूत कैंडिडेट ही रहता है, लेकिन धर्मानी जी का जब सर्वे में बताया जा रहा है, जिक्र आया, तो वो ब्राह्मण होना उनका कहीं ना कहीं उनको रोक गया। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री भी तो ब्राह्मण है, उनको क्यों नहीं रोक एग्जैक्टली। पा रहा? आस्था अग्निहोत्री भी तो ब्राह्मण है। देखिए, मेरा किसी के प्रति इलविल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप रणनीति तय कीजिए। आपके पास 1.5 वर्ष का समय था, आप क्या करते रहे? सबको पता था कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किसे पता नहीं था? क्या 1.5 साल तक आप लोगों ने किसी कैंडिडेट को तैयार ही नहीं किया? हमारे मित्र है संदीप सांख्यान जी, इनको ही तैयार कर लेते, ये ये भी भी सशक्त ब्राह्मण के कैंडिडेट चक्कर में बन फंस जाते, जाते हैं ना, सर्वे में ये भी आ चेयरमैन जाता है बनाते, ये ब्राह्मण है। नहीं, सारा नहीं, कंस्टिट्यूएंसी सर, उनके अंदर घुमाते, मैं क्यों नहीं राजपूत सशक्त हूँ, मैं कैंडिडेट राजपूत होते? हूँ। ठीक है ना? पर मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है हार मान चुकी है कि इन चुनावों के बाद शायद सत्ता में ना रहे, और उसकी वजह से वो अपने अपने लोगों को सुरक्षित करने में लगी हुई है, जो ये अपीयर हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा यानी हूं कि कि रिजल्ट यही होंगे। राज्य सरकार की बलि देकर सेंटर की सरकार बनाने की कोशिश में है कांग्रेस, ऐसा लग रहा दूसरे यहां तो नहीं, इससे विपरीत एक और बात कहना चाहता हूं। यहां बलिदान है। की अपेक्षा की जा रही है, पर बलिदान दूसरों से मांगा जा रहा है, खुद कोई देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जी। और ये परिस्थिति सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी पिछले 5 वर्ष इसी दौर से गुजरी है। उसका हश्र क्या हुआ है, वो सबने देखा है। हम्म। यहाँ तो आत्म चिंतन की बात है कि कौन व्यक्ति कितने लंबे समय तक करता है। सांख्यान जी, बलिदान मांगा जा रहा, दिया नहीं जा रहा है। प्रवीण जी ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री खुद ही सबसे सशक्त है हमीरपुर से कैंडिडेट, लेकिन वो बलिदान देंगे नहीं, ले रहे हैं। विक्रमादित्य का, होली लॉज का ले लिया है, और अब मुकेश अग्निहोत्री का बलिदान लेने की तैयारी है, क्योंकि वो उनके कंपटीटर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद बनने के लिए वो दावेदारों में रेस में रहे हैं, लेकिन हाईकमान का वरदस्त सुक्खू जी को मिला, इसलिए वो बन गए। लेकिन अब वो सुक्खू जी नहीं चाहते कि कोई स्टेट में मेरे कंपटीशन में कोई खड़ा रहे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सरकार क्यों ना दाव पे लगाई जाए, और दाव पे लगी हुई है सरकार, विधायक कम होते जा रहे हैं। जी सांख्यान। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा में तो ये लग रहा है कि आप लोगों ने सबने फाइनल रिजल्ट भी निकाल दिया है
जो रिजल्ट आना है हमारा जून महीने के फर्स्ट वीक में, वो भी प्रवीण जी ने निकाल दिया है। ऐसा नहीं है विक्रमादित्य जी, तो आप तो ऐसे कह रहे हैं विक्रमादित्य चुनाव हार गए हैं। अगर विक्रमादित्य जी यहाँ से जीत के जाते हैं तो, अब सुनिए मेरी बात, अगर वो जीत के जाते हैं तो एक सशक्त जो नेतृत्व है वो हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ये किसको टिकट मिलना है किसको नहीं मिलना है ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जिसको भी टिकट मिलता है तो आज का जो सेंटीमेंट है वो पूरा के पूरा कांग्रेस के साथ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और दूसरी मैं आपकी एक चीज और बता देता हूं, अब जो वीरभद्र सिंह जी की, माननीय वीरभद्र सिंह जी की लिगेसी खत्म करने की बात की, ये कभी भी संभव नहीं होता और ना ही सुखू जी की कोई ऐसी मंशा है। इसमें ये बड़ा साफ देखने में आता है, क्या अगर मैं यही चीज इसके रेसिप उल्टा कहूं कि जहां जयराम जी ने जो है धूमल जी की लिगेसी खत्म करने की कोशिश की और जो हशर पिछले विधानसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, वो सबके सामने है ना, जो प्रवीण जी ने भी अभी बात करी, तो मेरा बोलने का मतलब नहीं है। देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो बड़े जमीन के नेता हैं और बड़े उससे निकल के आए हैं, अभी भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में और हर संसदीय क्षेत्र के अंदर वो जा रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और सर्वे का भी नतीजा देख रहे हैं कि वहां पे क्या हो सकता है। तो वो जो भी आकलन निकालेंगे, जो भी हाईकमान को बताएंगे, तो मेरे को लगता है वो कांग्रेस के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए, जनता के लिए बड़ा सुखद काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं और जितना पीछे उनके साथ जो घटना घटित हुई है तो उसके हिसाब से उनका आत्मविश्वास और आत्मबल और ज्यादा बढ़ा है। वो जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को कैसे चलाना है और हिमाचल प्रदेश की लोगों का सेंटीमेंट क्या है। हिमाचल प्रदेश में ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे आए हैं जिन्होंने रणनीति देके सीधा सा जनता के साथ संवाद किया है, इसके अंदर वो कहीं पे भी पीछे नहीं हटे हैं। तो ऐसा भी जो भी निर्णय निकल के आएगा उम्मीदवारों को लेके, उसके लिए कोई स्कोर सेटल नहीं है, कोई केक वॉक की बात नहीं है, ये सिर्फ एक कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। और कांग्रेस के अंदर जैसे ही कैंडिडेट आएंगे तो पूरा के पूरा कांग्रेस और कांग्रेस की जो नीतियां हैं, विचारधारा को लेके कांग्रेस जाएगी। और मैं आज भी कहता हूं कि जो देखना आप, जो 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वो काफी हद तक जो है वो कांग्रेस के हक में रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे कोई मीडिया की मनगढ़ंत बातों को हम यहाँ डिस्कस करें या हाइपोथेसिस में डिस्कशन करें या उसके बावजूद जो है या लोगों के अंदर जो हेयरफेर है उसको हम मीडिया के अंदर लाएं, लेकिन जो स्थिति यथास्थिति है, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा धैर्य रखे और जैसे जैसे आ जाए 1-2 दिन के अंदर कैंडिडेट आ जाएंगे। अब मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी बहन कमला जी को इन्होंने मंडी से दे दिया, ये कौन से इनके संगठन से निकली हुई थी, कौन से इनके कैडर से निकली हुई कैंडिडेट थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर वहां पे अराजकता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पे कांग्रेस के साथ स्कोर सेटल नहीं कर रही है? क्या वहां पे नहीं लग रहा है कि कंगना जी को, अगर कंगना जी वहां निकल के जाती है तो आज जो घटना भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि कंगना जी वहां से जीत के जाती है तो कल को मुख्यमंत्री की दावेदार हो जाएगी? तो ये कौन सी, क्योंकि उनका जो है वो 7 रेस्पॉन्स के साथ जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए सीधा संवाद है। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि कांग्रेस है, इसे भारतीय जनता पार्टी है, अपनी अपनी रणनीतियों के हिसाब से चल रही है, रहती है। बलिदान देने के बाद कांग्रेस का कैंडिडेट जो होता है वो योद्धा की तरह आता है, ना किसी का बलिदान लिया जाता है ना किसी का दिया जाता है। और कांग्रेस का जो कैंडिडेट आएगा वो योद्धा की तरह लड़ेगा यहाँ पे आके। और सारी के सारी भारतीय जो है प्रदेश की सरकार को जो है वो कमजोर करने के लिए की जा रही है। ये जितने भी तरफ किए जा रहे हैं, जितने भी लॉबिंग किए जा रहे हैं, सारे के सारे पंकज जी जवाब देंगे आपका। पंकज जी देखिए, संख्यान जी जो कंगना जी के बारे में बोल रहे हैं, ये एक हिमाचल की बेटी का अपमान कर रहे हैं। वो बेटी जिसने की, जिसको कि पूरे देश में सर्वोच्च पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जिसने फिल्म में अपना, फिल्म जगत में अपना नाम कमाया, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पंकज जी, अगर कंगना जी की ऐसी बात है आप राज्यसभा में भेज देते, उनको सम्मान देते, आप राज्यसभा में भेज देते, आपने कांग्रेस से हर्ष महाजन को लेके आए और उनको क्यों भेज दिया आपने? ये ठीक है कि हमारी बहन है और हिमाचल प्रदेश की बेटी है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह नग्न हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो कैडर के आदमी को, जो अपने आप को कैडर पार्टी बोलती है, वो उनके कैडर के कार्यकर्ता कहाँ गए? कांग्रेस के अंदर फूट की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामने दिखाई दे रही। हमारी पार्टी हमेशा कमल के निशान को देखती है, व्यक्ति को नहीं देखती है। जो अरे हर राजनीतिक पार्टी अपने पॉलिटिकल निशान को देखती है। परिवार से पोषित है
और गांधी परिवार का नाम लेती है और पूरी जगह वोट मांगती है। हमारी पार्टी क्यों आज की बड़े डेट में आप क्या निशान से वोट मांगती माननीय है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांगते? तो मैं आज बता देता हूं आपको, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम हो तो एक भी सीट आपको हिमाचल प्रदेश में नहीं नहीं आएगी। नहीं, वो आपकी पंकज जी वो आपकी पार्टी भी मोदी जी का परिवार बन के रह गई है और हर जगह स्लोगन वही है। कहीं ना कहीं संघ की नाराजगी भी इसीलिए है। मोदी जी हमारे चलिए नेता हैं। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। मोदी हमारे चलिए नेता हैं, चर्चा को विराम देते समाजवादी हैं। तो आज नेता हम हैं और चर्चा कर विश्व के रहे थे नेता कि हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्कोर सेटलमेंट इनके बड़े नेता कर रहे हैं। जाहिर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू टिकट में अपनी ही चलाना चाहते हैं, लेकिन उसके जरिए पहले वो होली लॉज से विक्रमादित्य सिंह को लोकसभा के लिए भेज चुके हैं। अब मुकेश अग्निहोत्री या उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री को भेजने की कोशिश की जा रही है। आस्था इनकार कर चुकी है। जाहिर है अब सारी सुई मुकेश जी की तरफ घूम रही है। आरएस बाली भी जा रहे हैं। लेकिन क्या विधायकों को दांव पे लगाना उचित होगा? क्योंकि 40 की विधायक थे, 40 से रह गए 34। अब 6 जो सीपीएस बनाए हैं उनका मामला रोजाना सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट में और वहां से कुछ भी निर्णय आ सकता है। जाहिर है उस निर्णय को लेके आगे अनसीट भी हो जाए, वो राज्यपाल महोदय के पास पहुंच जाए। भाजपा जिस तरह से लगी हुई है, तो हिमाचल सरकार के कीमत पे सेंटर में लोकसभा सीटें जीतना कितना उचित होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ की सरकार को बचाना भी जरूरी है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ।